हेलो दोस्तों। हम्म तो चलिए शुरू कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम दोस्तों क्या पढ़ रहे थे? भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। अब भारतीय इतिहास की ये जो है ये थर्ड क्लास हो जाएगी। सबसे पहली क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाने। सेकंड क्लास जो है उसमें हमने जाना था इतिहास को जानने के स्रोतों में, और साथ ही साथ इतिहास के बारे में एक बेसिक जानकारी जो है वो हमने जानी थी। फटाफट रिवीजन हम करते हैं। देखिए, इतिहास को हम बात करें तो इतिहास को हम बात करें तो दोस्तों लेखन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, बताइए। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल कैसा काल है? जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते क्योंकि लिपि का विकास नहीं हुआ। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक भी मिलते हैं, लिखित मिलते हैं, परंतु लिखित जो साक्ष्य है उसकी लिपि को हम समझ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल जो है वो जिसमें पुरातात्विक, लिखित और दोनों साक्ष्य मिलते हैं और दोनों को हम अच्छे से समझ पाए हैं। इसके अलावा दोस्तों राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था के आधार पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के रूप में बांटा गया था। इतिहास के जनक की हम बात करें तो कौन हो जाएगा? इतिहास का जनक की हम बात करें तो इतिहास का जनक जो है ये हेरोडोट्स हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? हेरोडोट्स जो है ये इतिहास का जनक हो जाएगा। इतिहास का जनक दोस्तों कौन हो जाएगा? हेरोडोट्स हो जाएगा, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है ये लिखी है। हेरोडोट्स इतिहास का जनक हो जाएगा जिन्होंने दोस्तों हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है ये लिखी है। किसने लिखी है हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है? हेरोडोट्स हो जाएगा। ठीक है, हेरोडोट्स जो है इन्होंने, याद रखना दोस्तों, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद हमने इतिहास को जानने के स्रोत देखे थे, तो दो तरह के स्रोत थे। एक तो पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे, एक तो पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे और दूसरे साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे। पुरातात्विक स्रोतों में हमने अभिलेख देखे। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख। दीवालों पर बैठ के एपिग्राफी हो जाएगा। विश्व का सबसे पहला अभिलेख कौन सा हो जाएगा? मध्य एशिया, तुर्की में बोगाजकोई हो जाएगा। कौन सा? बोगाजकोई हो जाएगा। ह्यूगो विंकलर ने जिसको खोजा था। इसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य की जानकारी मिलती है। जबकि भारत में सबसे पहले अभिलेख व्यवस्थित तरीके से अशोका के अभिलेख हो जाएंगे। अशोका के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है और लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि में अशोका के अभिलेख हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दोस्तों प्रमुख अभिलेख जाने थे। प्रमुख अभिलेख जाने थे, जैसे याद रखना रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, जिसमें सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, परंतु ये किस में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे पहला अभिलेख है। इसके अलावा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा, भारतवर्ष की सबसे पहले उल्लेख किया गया है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का हो जाएगा, ये याद रखना। जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, रुद्र दमन का हो जाएगा। अपने ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो याद रखना मेहरपूज का हो जाएगा। एरण में अभिलेख हो जाएगा भानुगुप्त का, जिससे हमें सती प्रथा की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों और भी अभिलेख हो जाएंगे। प्रयाग प्रशस्ति लेख हो जाएगा, इधर एहोल अभिलेख हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय का, जो कि रवि कीर्ति के द्वारा रचित है, जिसमें गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया, जिसमें नर्मदा नदी के तट पर दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, उसकी भी जानकारी हमें एहोल अभिलेख में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति लेख हो जाएगा, जिसमें हमें प्रशंसा के रूप में समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मंदसौर अभिलेख हो जाएंगे, और भी बहुत सारे अभिलेख हमने जाने। फिर हमने जाने मंदिर। मंदिर के इधर नागर शैली, इधर दोस्तों ये द्रविड़ शैली, और यहाँ पर बेसर शैली के मंदिर जो है ये हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये बताइए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, न्यू लड़की मिस कर रही थी, तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को। जो प्राचीन सिक्के हैं वो आहत सिक्के कहलाए, जिन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद दोस्तों सिक्कों का धीरे धीरे यवनों के समय में लेख भी लिखे गए थे। साथ ही साथ शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए। ठीक है, सोने के सिक्के जो है कुषाण वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक है। चांदी के सिक्के भी गुप्त वंश के शासकों ने चलाए थे, जिसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। संस्कृत का उल्लेख सिक्कों में, किसके सिक्कों में संस्कृत का उल्लेख था? महमूद गजनवी। लक्ष्मी जी का चित्र मोहम्मद गौरी, और अकबर के सिक्कों में राम जी और सीता जी की जानकारी हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमने सिक्के जाने। फिर उसके बाद मंदिर, मूर्तिकला, और ये सारी बेसिक बेसिक चीजें जो है ये हमने कल की क्लास में जानी थी। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें जो है
ये कल की क्लास में अच्छे से जानी थी, एक एक चीज याद हो गई, याद कर लेना। अब दोस्तों देखिए हमने कल की क्लास में दोस्तों क्या जाने थे, ये पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएंगे। ठीक है, चित्रकला में भीमबेटका की गुफाएं, मूर्तियों में गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ था, और मंदिर हो जाएंगे, भवन हो जाएंगे, ये सारी चीजें हमने बेसिक बेसिक जानी। अब आज दोस्तों हम जानेंगे साहित्यिक स्रोत। आज हम दोस्तों क्या जानेंगे, साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहला हम जानेंगे ब्राह्मण साहित्य, जिसमें वेदों की बात की गई है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे जिसमें वेदों की बात की गई। हालांकि यही अपने आप में बड़ा साहित्य, और तो सब जो है छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 से 3 क्लासेस में दोस्तों ये अपने सारे साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे। और ये दोस्तों जो अपना साहित्य है ना भारत का, उसमें भी ये वाले साहित्यकार जो है काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से सुनना। तो अब हम दोस्तों क्या जानेंगे, सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानेंगे। देखिए ब्राह्मण साहित्य में हम बात करें तो जो सबसे पहले जो है वेदों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, वेदों के बारे में जानेंगे। वेद टोटल कितने हैं दोस्तों, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो जाएंगे। ठीक है, इन वेदों के बारे में जानेंगे। वेद जो है इनमें हमें वेदों में जानकारी मिलती है आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी जो है आर्यों के हमें वेदों से मिलती है। और भारत के सबसे पवित्र और प्राचीनतम धर्म ग्रंथों में हम बात करें तो वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है ये हो जाएंगे। ठीक है, वेदों को आप पुरुषे कहा गया, यानी वेदों को दोस्तों जो है पुरुषों ने नहीं लिखा, वेदों को दोस्तों किसने लिखा है, भगवान ने लिखा है। इसीलिए वेदों को क्या कहा गया, अपुरुषे कहा गया। इसके अलावा वेदों की भाषा क्या है, वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है, जो कि बहुत कठिन भाषा है। वर्तमान की संस्कृत, लौकिक संस्कृत आसान है, परंतु जो वैदिक संस्कृत थी ना दोस्तों ये बहुत कठिन थी, और ब्राह्मी लिपि में वेद लिखे गए। अब देखिए दोस्तों वेद जो है ये याद रखना दोस्तों, वेद जो है ये अपौरुषेय थे, यानी भगवान के द्वारा लिखे गए, श्रव्य के रूप में आगे मतलब वो किए गए थे, और फिर धीरे धीरे इनका संकलन किया था महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिन्हें हम वेद व्यास जी के नाम से जानते हैं। तो देखिए लिखा इन्होंने नहीं है, इन्होंने दोस्तों वेदों को इकट्ठा करके, मतलब चीजों को इकट्ठा करके उसका संकलन कर दिया। सारे जो मंत्र हैं, सारी जो ऋचाएं हैं, इनको इकट्ठा करके दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, संकलन कर दिया। इसीलिए वेदों के संकलन करता, लिखने वाले ये नहीं है, लिखने वाले भगवान है। संकलन किसने किया, सब जगह जोड़ के संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिन्हें हम वेद व्यास जी के नाम से जानते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कही चलो द्वार पे चलते हैं, तो कृष्णद्वैपायन जो है महर्षि वेद व्यास जो है, इन्होंने वेदों को दोस्तों क्या किया था, संकलन किया था। इन्होंने वेदों का दोस्तों क्या किया था, संकलन किया था। और वेदों में हमें आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। अब वेद जो है वो टोटल 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब इन वेदों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। वेद दोस्तों जो है वो संस्कृत शब्द विद से आए, जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान हो जाएगा। यानी जिसे हमें मंत्रों का ज्ञान हो, यज्ञों का ज्ञान हो, कर्म कांडों का ज्ञान हो, संगीत का, चिकित्सा का, जादू टोने का ज्ञान हो, वही दोस्तों क्या हो जाएंगे, एक तरह से वेद हो जाएंगे। तो वेद कितने, 4। किस भाषा में लिखे गए, वैदिक, संस्कृत, ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे हमें वेद। वेदों को भगवान ने लिखा है, अपुरुष हैं। जबकि वेदों का संकलन किसने किया था, महर्षि कृष्णद्वैपायन। महर्षि कृष्णद्वैपायन यानी महर्षि वेद व्यास जो है, इन्होंने दोस्तों क्या किया था, वेदों का संकलन किया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखिए दोस्तों, जो आर्य है ये दोस्तों यहाँ पर जो सप्त सैंधव प्रदेश जो है इसमें रहते थे। रुकना जरा 2 सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो आर्य हैं, आर्य दोस्तों आए कहां से थे, इसको लेके अलग अलग इतिहासकारों में मतभेद हुआ था। हालांकि ये चीज हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे, पर अभी हम जान रहे हैं साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य, इसलिए बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो है मध्य एशिया, तुर्की से आए थे। ये जानकारी हमें कैसे, तथ्यों से और क्रॉस कैसे हुई कि मध्य एशिया में बोगाज कोई अभिलेख था, इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का भी उल्लेख मिलता है। और आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, तो हो सकता है कि उसी जगह से वो आए हों। और यहाँ पर दोस्तों सप्त सैंधव प्रदेश जो है,
सप्त सैंधव प्रदेश यानी 7 नदियों का जो प्रदेश है वहां पर आके ये बस गए थे। और वैदिक सभ्यता शुरू होती है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं 500 भी हमें देखने को मिलेगा। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता थी। इस वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा दोस्तों ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा याद रखना दोस्तों उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। अब वैदिक सभ्यता में जो ये ऋग्वैदिक काल है ये 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल है, और साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक दोस्तों क्या है उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। अब जो आर्य थे ये ऋग्वैदिक काल यानी समय, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो आर्य है ये यहीं रहते थे। और फिर जब उत्तर वैदिक काल आया यानी 1000 का समय आया, ईसा पूर्व है, ईसा के जन्म से पूर्व, अपन यहां से शुरू हुए हैं तो अपन ऐसे उल्टा चलेंगे, तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो अपने आर्य हैं ये सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ गए, इधर गंगा यमुना के मैदानों की तरफ पे आ गए थे। ठीक है, एक बेसिक याद रखना। अब जो ये ऋग्वैदिक काल है इसी समय ऋग्वेद का संकलन हुआ था। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आर्य आए हैं और फिर उत्तर वैदिक काल के समय में याद रखना, और जो 3 वेद है ना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संकलन हुआ था। हालांकि शुरुआत में ये जो अथर्ववेद है ना इसे वेद नहीं माना गया था। क्यों नहीं माना गया था? क्योंकि जो ये अथर्ववेद है इसमें मानव की दैनिक क्रियाओं के बारे में बताया गया, मनुष्य के बारे में, जबकि इन तीनों वेदों में देवताओं के बारे में बताया गया है। देवताओं की प्रार्थना, स्तुति, ऋचाओं, मंत्रों के माध्यम से, देवताओं के लिए दोस्तों यज्ञ, देवताओं के लिए यज्ञों के समय गीत, ये बताए गए। परंतु जो अथर्ववेद है इसमें मनुष्य को चिकित्सीय सुविधाएं हो जाएगी, जादू टोना हो जाएगा, तांत्रिक क्रियाएं हो जाएंगी, ये सब अथर्ववेद में बताई गई। इसीलिए ये जो 3 वेद है ना इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है, और इस अलग रखा गया है इस वेद को। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, जबकि सबसे नया वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद, जबकि सबसे नया वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। इतना समझ में आ गया? तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नया वेद जो है ये अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों वेद इस समय लिखेगा और ये वाले इस समय हो जाएंगे। अब दोस्तों जो आर्य है ये सप्त सैंधव प्रदेश में आके बसे, यानी 7 नदियां कौन सी है? सिंध नदी हो जाएगी। ठीक है, सिंध के अलावा रावी हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, सतलज हो जाएगी। ठीक है, रावी हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, सतलज, झेलम हो जाएगी। ठीक है, तो झेलम, रावी, व्यास, सतलज हो जाएगी, सिंध हो जाएगी, और कौन सी बची? झेलम हो जाएगी, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती नदी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए झेलम हो जाएगी, रावी हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, सतलज हो जाएगी। ठीक है, सिंध हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी, और इसके अलावा ये सरस्वती। एक और कौन सी हुई है वो आप देख लेना। तो रावी, व्यास, सतलज, झेलम, और कौन सी रही? झेलम हो जाएगी, सतलज हो जाएगी, रावी हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। झेलम, रावी, व्यास, सतलज, चलो आप देख लेना। ठीक है, तो ये 7 नदियों का जो प्रदेश था सप्त सैंधव प्रदेश जो है इसमें आर्य जो है आके बस गए थे। ठीक है, रावी, व्यास, झेलम, सतलज, एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ, ये तो फिर दिमाग में रहेगी वो चीज। हाँ दोस्तों, तो झेलम चिनाब हो जाएगी। ठीक है, झेलम चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, वही कहूँ एकदम से दिमाग में नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये 7 नदियों वाला प्रदेश, वर्तमान में सरस्वती को घग्गर नदी कहा जाता है, हालांकि ये नदी सूख गई है। ठीक है,
रावी नदी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब और सिंधु नदी, ये टोटल 7 नदियों वाले प्रदेश में आर्य रहते थे और फिर धीरे धीरे आर्य जो है ये आगे बढ़ गए थे। ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेद व्यास संकलन किया था। और वेदों को दोस्तों अपौरुषेय कहा जाता है, यानी दोस्तों जो ये वेद हैं ये पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए। वेदों को दोस्तों लिखा कैसे गया? तो फिर देखिए दोस्तों, जो ये वेद है, वेद जो है इनको सुना गया। श्रुति, देखिए एक तो होती है श्रुति संहिताएं, एक होती है स्मृति संहिताएं। एक तो होती है दोस्तों क्या? श्रुति संहिताएं, श्रुति संहिताएं, और एक हो जाएगी दोस्तों स्मृति संहिताएं। ठीक है, श्रुति यानी सुन के, जैसे अपने जो वेद हैं ये श्रुति संहिता के अंतर्गत आ जाएंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सबसे पहले सुन के ही दिमाग में बिठाते थे। वेदों के बाद दोस्तों लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हो जाएंगे दोस्तों अरण्यक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अरण्यक हो जाएंगे। और फिर उसके बाद उपनिषद हो जाएंगे, जिन्हें वेदांत कहा जाता है, यानी वेदों के अंत में लिखे गए। तो ये क्या है? श्रुति साहित्य हो जाएंगे, यानी सुन के फिर धीरे धीरे साहित्य लिखा गया था। ठीक है, और स्मृति साहित्य में फिर पुराण वगैरह, वेदांग वगैरह, महाकाव्य, ठीक है, ये सारी चीजें स्मृति साहित्य में आ जाएंगी। और वेद कितने हो जाएंगे? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है, यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा और अथर्ववेद हो जाएगा। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद जो हैं हो जाएंगे। अब इनको थोड़ा थोड़ा समझो। ये क्या थे? श्रुति, यानी सुन के जो है आगे भविष्य की पीढ़ियों को पहुंचा रहे थे। तो शुरुआत में तो श्रुति थे, पर बाद में लिखे गए। शुरुआत में पांडुलिपियों के माध्यम से, फिर धीरे धीरे लिखे गए और फिर धीरे धीरे इनका संकलन किया गया। ठीक है, संकलन किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने हो जाएगा। और वेदों की भाषा दोस्तों बहुत कठिन थी, जो कि कौन सी थी? वैदिक संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि वैदिक संस्कृत जो है ये वेदों की क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी। अभी बस चीजों को अच्छे से समझने का क्या करना है? आपको प्रयास करना है। ठीक है, अब जो ये ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में दोस्तों स्तुति होती थी। ऋग्वेद में आपको सारी जानकारियों में देखिए, हाँ पहले तो देखिए ये समझिए कि जो ये वेद हैं ये अपौरुषेय हैं, यानी भगवान के द्वारा ही लिखे गए, मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए। भगवान से दोस्तों ये ऋषि मुनियों को मिले। ऋषि मुनियों ने फिर धीरे धीरे दोस्तों ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ाए। ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को दिए, फिर आगे अपने शिष्यों को, उनके शिष्यों को, ऐसे धीरे धीरे दोस्तों जो है ये वेद आगे बढ़े। फिर उनका संकलन हुआ, पांडुलिपियों में भी देखे गए, फिर उनका संकलन हुआ और संकलन होके दोस्तों महर्षि वेद व्यास ने संकलन कर दिया था। अब सबसे पहला वेद है दोस्तों ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद है ना दोस्तों, इसमें ऋचाएं यानी जो मंत्र है ना, मंत्र, इनके बारे में बताया गया है। यानी जैसे ये कि भगवान की हम स्तुति करेंगे तो किस मंत्र से करेंगे? जैसे गायत्री मंत्र हो जाएगा। यहाँ पर इन वेदों में आर्यों को श्रेष्ठ दिखाया गया है और अनार्यों को कोशिश किया गया आर्य बनाने की। तो एक तरह से दोस्तों याद रखना, ऋग्वेद जो है इसमें स्तुति यानी प्रार्थना के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से दोस्तों भगवान का आह्वान किया गया। तो इसमें ये बहुत बड़ा वेद है। इसमें टोटल 10 अध्याय हैं, जिन्हें हम 10 मंडल कहते हैं। जैसे भारतीय संविधान में 22 भाग है, उन भागों के अंदर आर्टिकल है, इसी तरह इस वेद में 10 मंडल हैं। इस 10 मंडल के अंदर 1028 सूक्त है। ठीक है, और इन्हीं सूक्तों के अंदर 10,552 जो है वो क्या है? ऋचाएं हैं। 10,552 दोस्तों क्या है? ऋचाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखना, जो ऋग्वेद है ना ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के बारे में याद रखना दोस्तों, सबसे प्राचीन है। इसमें मंत्रों की जानकारी मिलेगी भगवान की प्रार्थना, स्तुति के लिए। अब धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ? कर्मकांड बढ़ने लग गए। तो ये ऋग्वेदिक काल के समय में हो रहा है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। फिर धीरे धीरे जो ऋग्वेद है, कर्मकांड बढ़ने लग गए, तो उत्तर वैदिक काल आया। अब उत्तर वैदिक काल हो गया तो यजुर्वेद, वर्ण व्यवस्था भी पनप चुकी थी।
तो यजुर्वेद का संकलन हुआ। अब यजुर्वेद का मतलब क्या है? यजु मतलब यज्ञ। तो अब इसमें यज्ञ और कर्मकांड होने लग गए कि अब हमें भगवान की स्तुति करनी है, तो मात्र मंत्रों के उच्चारण से काम नहीं चलेगा, यज्ञ और अनुष्ठान करने होंगे। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? ऋग्वेद के बाद जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ और अनुष्ठान की बातें की गई। तो ये ऋग्वेद, ये यजुर्वेद। फिर उसके बाद ठीक है, जो यज्ञ और अनुष्ठान है ना, ये यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, यानी कहानी के रूप में भी और साथ ही साथ कविताओं के रूप में भी यज्ञ वगैरह करने लग गए। अब यज्ञ को करवाने वाला एक प्रमुख होगा, वो अभी अपन बाद में जानेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ? फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों? जो यज्ञ करने वाला जो पुरुष व्यक्ति है वो संगीत के रूप में दोस्तों यज्ञ करने लग गया, तो सामवेद हो गया। ठीक है, और फिर अथर्ववेद तो ये नॉर्मल मनुष्यों के लिए। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये वेदों का संकलन है, इस तरह वेदों की जानकारी हमें देखने को मिलेगी। तो हम सबसे प्राचीन वेद जानते हैं ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेदिक काल के समय में लिखा गया, हालांकि पूरा तो बाद में धीरे धीरे बाद में हुआ था। तो आपको याद रखना है ऋग्वेद हो जाएगा। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। और वेदों का संकलन करता कौन है? कृष्णद्वैपायन महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास, यानी कृष्णद्वैपायन जो है वेदों के संकलन करता हो जाएंगे। अब सबसे पहला आइए वेदों में ऋग्वेद। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम और पवित्र धर्म ग्रंथ है अपना कौन सा? ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। अच्छा, वेदों को समझने से पहले एक और चीज और समझ लीजिए, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ये जो वेदों की भाषा है ना, ये बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है, अब वेदों की भाषा बहुत ज्यादा कठिन है, तो वेदों को आसान बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए इनके ऊपर। जैसे ऐत्रेय और कौशितकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उससे ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया ऋग्वेद की जानकारी। तैत्रेय और शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद की जानकारी हमें मिलेगी। और ऐत्रेय कौशितकी, तैत्रेय, शतपथ और पंचविश और जैमिनी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उससे हमें सामवेद की जानकारी, और गोपद ब्राह्मण ग्रंथ से अथर्ववेद की जानकारी। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए? क्यों लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ? इसलिए लिखे गए क्योंकि इनकी भाषा बहुत कठिन थी, उसको आसानी से समझने के लिए हमने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। तो ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशितकी, तैत्रेय, शतपथ, पंचविश, जैमिनी और गोपद। अभी मैं याद करा दूंगा, अभी हाल फिलहाल ये सुनो। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद दोस्तों अरण्यक, उसके बाद अरण्यक लिखे गए। अब अरण्यक मतलब जंगल, जंगल में जाके ऋषि मुनियों ने, अब देखिए वर्णाश्रम व्यवस्था थी अपना। सबसे पहले ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल तक गुरु के यहाँ गए, ज्ञान प्राप्त किया। फिर अपना 25 से 50 तक अपना गृहस्थ जीवन जिया, जिसमें पंच महायज्ञ भी हमने करवाए। फिर जैसे ही गृहस्थ जीवन कंप्लीट हुआ तो फिर गए दोस्तों कहाँ? वन में वानप्रस्थ। तो जब वनों में जंगलों में पहुंचे, तो देखा कि आखिरकार ये यज्ञ और कर्मकांड कर क्यों रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? क्या वैदिक सभ्यता में लिखा है कि भगवान जो है यज्ञ और कर्म कांडों से खुश होंगे? तो फिर अरण्यक जो है ये लिखे गए। अरण्यकों में रहस्यवाद की बात की गई कि आखिरकार वैदिक सभ्यता में रहस्यवाद के बारे में पता करो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, यानी वास्तविकता से अपन को परिचित कराएंगे। कौन? अरण्यक। हालांकि अपन को इन पे पीएचडी नहीं करनी, बस मैं समझा रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट के समझ में आते ही नहीं होंगे कि ये क्यों लिखे गए थे क्या था इनका लॉजिक। ठीक है, ये श्रुति सुन के फिर भविष्य में लिखे गए। और फिर अरण्यकों के बाद उपनिषद, इन्हें वेदांत कहा जाता है। ठीक है, वेदांत यानी वेदों के अंत में लिखे गए। ये अरण्यक, उपनिषद जो कर्मकांड वगैरह है ना, इनका विरोध करते हैं ये। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। तो 108 एम्बुलेंस में बिठा के जो है हमने बहुत सारे उपनिषद लिख दिए, हमने बहुत सारे उपनिषद जो है लिख दिए। तो ऐसे याद रखो, वेदांत इन्हें वेदों के अंत में लिखा गया था, उपनिषदों को। ठीक है, यानी गुरु के पास बैठ के शिक्षा प्राप्त करना अब उपनिषद टोटल 108 उपनिषद है। तो ऋग्वेद से रिलेटेड भी कुछ उपनिषद है, यजुर्वेद से रिलेटेड भी है, सामवेद से रिलेटेड भी और अथर्ववेद से रिलेटेड है। इसमें जो कर्मकांड है, कमियां है, वो बताई गई है। तो ये श्रुति के रूप में अंत में लिखे गए। ठीक है, तो समझ में आ गया। क्रम भी याद रखना लिखने का, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद हो जाएंगे। अरण्यक से विजुअल करो जंगल में, उपनिषद वेदों के अंत में लिखे गए, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। ठीक है, हाँ चलिए अब वापस आ जाइए अपने ऋग्वेद पर, क्योंकि अभी आएंगे ऋग्वेद से रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ। बताइए
ऋग्वेद से रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ आपसे पूछेगा। तो अब आइए दोस्तों, ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। और इस वेद में हमें आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। अब ये एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में क्या है? बद्ध है, ऋचाओं में बटा हुआ है, मंत्रों में बटा हुआ है, स्तुति के रूप में बटा हुआ है कि ये मंत्र है स्तुति के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये भगवान के लिए। ठीक है। अब जो ऋग्वेद की जानकारी हम मुश्किल से समझ पाएंगे, तो इसलिए दो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए ऋग्वेद से रिलेटेड। कौन से? ऐत्रेय, कौशितकी, आसान भाषा में। ठीक है। तो कौन कौन से? ऐत्रेय, देखिए ऐत्रेय और कौशितकी। यही तो क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछता है कि ऋग्वेद से रिलेटेड कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो याद रखना ऐत्रेय, कौशितकी, याद रहेगा। तो ऐसे याद रखो, ऐत्रेय, कौशितकी हो जाएगा। ऐसे विजुअल कर लो। सबसे प्राचीन वेद है और सबसे पहले एबीसीडी में हम क्या पढ़ते हैं? ए। ठीक है। काखा गागड़ा में क्या पढ़ते हैं? का। तो ऐत्रेय, कौशितकी, ऐत्रेय, कौशितकी जो है ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? ऐत्रेय, कौशितकी, ऐत्रेय, कौशितकी। ठीक है। तो याद रखना ऐत्रेय और कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी जो है ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऐत्रेय और कौशितकी। इतना याद हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए अरण्यक। अरण्यक मतलब जो जंगलों में लिखे गए यज्ञ कर्म कांडों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कहां जरूरत है इस चीज की, स्तुति तो डायरेक्ट ही की जा सकती है भगवान की। ठीक है। तो दो अरण्यक हो जाएंगे, ऐत्रेय और सांख्यायन हो जाएंगे। ठीक है। ऐत्रेय और सांख्यायन। ऐसे विजुअल करो कि ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ पता चल गए। अब दोस्तों विजुअल करो, जंगल में बैठे हैं। तो वही जंगल में जैसे ही पहुंचे तो ऋग्वेद यानी सबसे प्राचीन वेद है, तो उसके लिए शंख बजाया। तो ऐत्रेय और सांख्यायन जो अरण्यक है वो किससे रिलेटेड है? ऋग्वेद से रिलेटेड। याद रहेगा। हाँ, अब देखिए दोस्तों, इनके उपनिषद कौन से होंगे? ऐत्रेय, कौशितकी। तो तीनों के देखो, ए ऐत्रेय, बस कौशितकी और शंख बजा देंगे अपन, क्योंकि शुरुआत में कोई चीज करते हैं तो शंख बजाते हैं, तो सांख्यायन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब इसका उपवेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आयुर्वेद। देखिए ये जो वेद है ये देवताओं से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें देवताओं की स्तुति की गई। तो सामान्य जनजीवन के लिए भी एक उपवेद रखा गया। तो आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेद से रिलेटेड जानकारी दी गई। तो ऋग्वेद से रिलेटेड उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऐसे करो, विजुअल की जंगलों में लोग पहुंच गए तो उन्होंने कहा बैठे बैठे क्या करें, चलो योगा करते हैं सबसे पहले। तो इनका उपवेद कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा याद हुआ। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये वेद अपौरुष हैं, भगवान ने लिखे हैं। दो ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय, कौशितकी। दो अरण्य कौन से हैं? ऐत्रेय और सांख्यायन। और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी हो जाएंगे। 108 उपनिषद है, जिसमें से दो ये यहां हैं। उपवेद कौन सा है? विजुअल करो, आयुर्वेद हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो अपना ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद की पांडुलिपियां भी बहुत सारे संग्रहालयों में रखी गई है। तो यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धर्म के साहित्य में शामिल किया गया है। जो अपना यूनेस्को है ना, यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर जो है इसके साहित्य के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आइए ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल। ऋग्वेद के वर्गीकरण की हम बात करें तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। वही जैसे अपने भारतीय संविधान में 22 अध्याय, ठीक है, 22 भाग हैं। पहले भाग को हमने आर्टिकल 1 से 4 बांटा। इसी तरह दोस्तों टोटल जो 10 मंडल हैं, जिसमें से मंडलों में बांट रखे हैं। 1028 सूक्त है और 10,552 जो है ये ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,552 जो है ये क्या हो जाएंगी? ऋचाएं। ये पूरा ऋग्वेद है। ये ऋग्वेदिक काल के समय में दोस्तों ये सब चीजें होंगी। अब जैसे मान लीजिए ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति होती थी, वो राजा को चुनते थे। राजा क्या एक सामाजिक व्यवस्था बना ली थी, कबीले का प्रमुख बना दिया था, क्योंकि आर्य कबीले के रूप में रहते थे। अब कबीले में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए ना जिसकी पंचायती चलेगी। तो ये जो कबीला है ना ये जो कबीला है, कबीले के रूप में दोस्तों क्या होते थे? ये आर्य होते थे। अब कबीले का कोई ना कोई मैन होगा जिसकी पंचायती चलेगी, ये होगी। अब दोस्तों कोई ना कोई स्तुति कराने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना, तो जो वो स्तुति प्रार्थना कराने वाला व्यक्ति होगा, पढ़ने वाला जो ऋषि होगा, उसे होता या होत्र कहा गया। वो कहेगा कि बोलो गायत्री मंत्र
ठीक है। तो ये ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी पढ़ने वाला जो ऋषि होगा वो क्या वो कौन होगा, होता या होत्र हो जाएगा। ठीक है, वो कौन होगा, होता या होत्र, वो कौन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, होता या होत्र हो जाएगा। तो अपन याद रखोगे, अपन कह रहे हैं होता होगा, सबसे पहला कोई ग्रंथ है होता होगा कौन सा, ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पहला ग्रंथ कौन सा होता होगा ऋग्वेद। तो होता या होत्र हो जाएगा। ठीक है, होता या होत्र हो जाएगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया। तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले प्रमुख व्यक्ति को क्या कहा गया, होता या होत्र हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब उसके बाद देखिए ये जो टोटल 10 मंडल हैं, अब ये धीरे धीरे लिखे गए। ठीक है, अब ये धीरे धीरे लिखे गए, जिसमें सबसे पहला और 10वां मंडल जो है ना, ये नया मंडल है। ठीक है, मतलब ये सबसे बाद में लिखे गए, संकलन किया गया तो सबसे बाद में पता चला, अच्छा सबसे बाद में जो है ये पहला और 10वां मंडल लिखा गया। दूसरे से 7वें मंडल जो है ये प्राचीन है। दूसरे से 7वें मंडल दोस्तों कैसे हैं, प्राचीन है। इन्हें वंश मंडल कहा गया। इन्हें क्या कहा गया, वंश मंडल, क्योंकि ये एक एक ऋषियों के वंशों ने लिख दिए थे। ठीक है, इन्हें परिवार मंडल भी कहा जाता है, एक एक परिवार के लोगों ने लिखे। तो ऐसे विजुअल करो कि ये कोई स्कूल है, स्कूल में ऋग्वेद के बारे में बता रहे हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे नया लड़का जो होता है या होशियार होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, या तो सबसे आगे जाके बैठ जाएगा नया जो है, या फिर सबसे पीछे बैठेगा। होशियार होगा तो सबसे आगे या सबसे पीछे। तो सबसे पहला और सबसे लास्ट व 10वां, ये क्या है, नए मंडल हैं। और दूसरे से 7वां जो मंडल है वो क्या है दोस्तों, प्राचीन है। दूसरे से 7वां क्या है, ठीक है, पहला और 10वां है नया, दूसरे से 7वां दोस्तों क्या है, प्राचीन। यानी दोनों साथ साथ मिलके अपन बहुत बड़ी लंबे प्राचीन काल से दोस्ती निभाएंगे दोनों साथ में मिलके। तो दूसरे से 7वां मंडल कैसा है, प्राचीन है, जबकि पहला और 10वां मंडल दोस्तों क्या है, नया हो जाएगा। पहला और 10वां मंडल दोस्तों क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये आपको बेसिक बेसिक याद रखना है। तो दूसरे से 7वां मंडल, इसे परिवार मंडल या वंश मंडल, क्योंकि एक एक मंडल सभी परिवार के ऋषियों ने प्रमुख लिखा है। अब देखिए तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल पहली बात तो सूर्य देवता सविता को समर्पित है, और इसमें जो विश्वामित्र जी जो हैं इन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है। तो ऐसे विजुअल करो, विश्वामित्र जी बैठे हैं। तीसरे से मैंने बताया था चश्मा याद रखना, वो नंबरिंग याद है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाली। 1 से अपन याद करेंगे ऐसे सिगरेट को, 2 से याद रखेंगे ऐसे ये देखो बत्तख को, तीसरे से याद रखेंगे टूटी हुई आदि चश्मा को, 4 से ऐसे विजुअल करो नाव को, 5 से अपन विजुअल करेंगे ये हुक लटक रहा है हुक को, 6 से अपन विजुअल करेंगे हॉकी को, 7 से विजुअल करेंगे 7 7 7 7, 8 से विजुअल करेंगे 8 के ठाठ या कोई स्नोमैन से, 9 से नो 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 या कोई ऐसे गुब्बारा उड़ा देंगे, और 10 से बैट बॉल दिख रहा है, बैट बॉल। तो ऐसे विजुअल करेंगे, इसको कहीं पर लिख लेना यदि किसी को समझ में नहीं आया तो, क्योंकि यही याद करने का तरीका है, नहीं तो सब भूल जाओगे। तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसमें हमें सूर्य देवता सविता को समर्पित ये तीसरा मंडल है। इसी तीसरे मंडल के अंदर सूक्त और ऋचाएं भी है बहुत सारी। अपन को ऋचाएं याद नहीं करनी है, अपन को ऋग्वेद का ज्ञाता नहीं बनना है, अपन को जो जानना है इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल सूर्य, तीसरे से विजुअल करो विश्वामित्र जी बैठे हैं, बोल रहे हैं बोलो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वहा। ठीक है, तो ऐसे विजुअल करो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद का 7वां मंडल याद रखना। 7वां मंडल जो है ना ऋग्वेद का 7वां मंडल, ठीक है, 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किया गया है। 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था ना दोस्तों, उस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में पुरुषनी नदी या रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ तो दोस्तों भरत कबीला था और दूसरे तरफ 10 अलग कबीले थे, जिसमें 5 आर्य थे, 5 अनार्य हो जाएंगे। तो दोनों के मध्य ये दशराज्य युद्ध हुआ। भरत कबीले का प्रमुख राजा सुदास था, सुदास ने उनको हरा दिया था। तो तभी तो दोस्तों फिर ये आर्य और अनार्य जो है ये आगे की तरफ बढ़े थे सप्त सैंधव प्रदेश से। ठीक है, तो ऋग्वेद का याद रखना, साथ साथ मिलके युद्ध किया।
तो 10 राज्य युद्ध हुआ था भरत कबीले और 10 आर्य और मतलब 5-5 आर्य और अनार्य कबीलों के मध्य, जिसमें जो भरत कबीले का राजा सूदास था ये युद्ध जीत गया। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये अपन आगे वैदिक सभ्यता में जानेंगे। अभी साहित्यिक स्रोतों के बारे में इतना याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, अब देखिए, तो ऋग्वेद का 7वां मंडल समझ में आ गया, 10 राज्य युद्ध से संबंधित हो जाएगा। अब नवा मंडल, नवा मंडल से ऐसे विजुअल करो, नो नो नो, यानी अपन बिल्कुल उड़ते जा रहे हैं और अपन को समझ में नहीं आ रहा, नो नो, तो किसी ने अपन को सोम रस पिला दिया, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। सोम एक पौधा होता है, उसके रस को दोस्तों क्या पीते हैं, देवता पीते हैं, ऋषि पीते हैं, इसीलिए दोस्तों सोम देवता, यानी ऋग्वेद का जो नवा मंडल है ना, इसमें ओवरऑल सब कुछ सोम देवता के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देवता का उल्लेख किया गया है। हालांकि सोमरस को कुछ इतिहासकार दारू के रूप में बताते हैं, पर सोम एक पौधा है, उसका रस पीते थे और वो ऊर्जावान बनते थे देवता और ऋषि मुनि। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और ऋग्वेद का 10वां मंडल, अंतिम मंडल, 10 बहाने बना के अपन बैट बॉल खेलने जा रहे हैं, तो पहला और 10वां मंडल क्या है, नया। दूसरे से 7वां मंडल प्राचीन। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख। और 10वें मंडल में याद रखना दोस्तों, चातुर्वर्ण्य समाज की संकल्पना का आधार है। जो ये 10वां मंडल है दोस्तों, ये याद रखना। अब देखो, इस मंडल में भी कुछ ना कुछ सूक्त होंगे, फिर ऋचाएं होंगी। तो 10वें मंडल का एक पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल का दोस्तों कौन सा सूक्त है, पुरुष सूक्त है। इसी पुरुष सूक्त में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बताया गया है कि एक बड़ा सा विराट पुरुष है, बड़ा सा विराट पुरुष है। यानी यहां पर दोस्तों देखिए, कर्म के आधार पर अब चीजें बटेगी। अब भेदभाव होने लग गया है। शुरुआत में तो कर्म के आधार पर तो शुरुआत में थी, अब दोस्तों जन्म के आधार पर चीजें बटेगी। पहले तो सबने अपने अपने काम ले लिए थे अपने आप ही। जो ऐसे क्या कहते हैं, जैसे पाठ करने वाला होता था, उसने कहा चलो ठीक है मैं ब्राह्मण हूं। जो राज्य की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय है। जो राज्य के लिए आर्थिक व्यवस्था मजबूत करेगा वो वैश्य है। जो उसने चौथे व्यक्ति ने कहा कि मैं सेवा करूंगा, तो वो शूद्र थे। शूद्र का जो कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे पहले तो कैसे था, कर्म के आधार पर था, अपनी मर्जी से करते थे, सब लोग खुश रहते थे, परंतु धीरे धीरे दबाए गए और फिर दोस्तों कर्म के आधार पर के होने के बजाय जन्म के आधार पर हो गए, ठीक है। तो ये जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसमें नदियों के बारे में बताया गया। पुरुष सूक्त जो है उसमें एक विराट पुरुष ब्रह्मा जी या पावरफुल पुरुष जो है, उससे 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। 4 वर्णों की दोस्तों उत्पत्ति बताई गई है। इनके मुख से बताया गया कि ब्राह्मण निकले हैं। जब ये जो विराट पुरुष है ना, इनकी बलि दी गई, यज्ञ किया गया, तो बताया गया कि इनके मुख से दोस्तों क्या निकले, ब्राह्मण, ठीक है। इनकी भुजाओं से दोस्तों कौन निकले, क्षत्रिय। जांघों से कौन निकले, वैश्य, ठीक है। और फिर ये शूद्र हो जाएंगे, ठीक है, शूद्र हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाएंगे। तो ये बेसिक ध्यान रखना। इतना समझ में आ गया। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,552 ऋचाएं हैं, 10,552 जो है ये ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध। 9वें मंडल में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सोम देवता को समर्पित है। और जो 10वां मंडल है ये पुरुष सूक्त से संबंधित है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो है ये 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 4 वर्णों का उल्लेख जो है किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। तो ये अपना ऋग्वेद था। हालांकि ऋग्वेद में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऋग्वेद में याद रखना, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है, क्योंकि सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गाय को अगन्या के रूप में योग किया गया। ये अपन सब वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, साहित्यिक चीजें। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे, ऐत्रेय कौशितकी, जो जंगलों में लिखे, शंख बजाया, ऐत्रेय सांख्यायन, और उपनिषद ऐत्रेय कौशितकी। और ये पढ़ने वाला ऋषि क्या, किसे क्या कहते थे,
होता या होत्र हो जाएगा। अब ऋग्वेद के बाद फिर किस वेद का संकलन हुआ? ऋग्वेद के बाद फिर याद रखना उत्तर वैदिक काल आ गया, तो 3 वेद बने, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो जाएंगे। तो अभी तक दोस्तों चीजें क्या हो रही थी? स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे, मंत्र उच्चारण करते थे सभी, पर अब धीरे धीरे कर्मकांड बनेंगे। कर्मकांड मतलब समझ रहे हो ना? अब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, भगवान को स्तुति करनी है तो यज्ञ के द्वारा करनी होगी, जिससे भगवान जो है और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो यजुर्वेद का अर्थ मतलब क्या है? यज्ञ हो जाएगा। ठीक है, इसी यज्ञ के, अब दोस्तों यज्ञ होगा तो यज्ञ के बहुत सारे क्या होते हैं? नियम होते हैं। तो इसीलिए यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन हमें इसी वेद में देखने को मिलता है, और यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद कहते हैं। यानी इसमें बहुत सारे क्या आ गए थे? कर्मकांड आ गए थे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब कर्मकांड आएंगे तो अलग अलग तरीके से यज्ञ होंगे, कुछ कहानी के रूप में लिखा होगा, कुछ कविता के रूप में लिखा होगा। तो ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिखा गया। कौन सा? यजुर्वेद। तो ऋग्वेद समझ में आ गया पद्य के रूप में, और ये जो यजुर्वेद है यज्ञ और पद्य दोनों के रूप में लिखा गया है। तो विजुअल करना है अब अपन को यज्ञ से। यज्ञ में बहुत सारे नियम कानून होते हैं जिन्हें कर्मकांड कहते हैं, तो ये कर्मकांडीय वेद भी कहलाता है। ठीक है, इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। अब ये जो यजुर्वेद है ना, 2 भागों में बांटा गया। एक तो हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद, एक हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। विजुअल कर लो यज्ञ, एक तरफ कृष्ण भगवान बैठे, एक तरफ शुक्ला जी। यज्ञ यज्ञ से विजुअल करना, नहीं तो गुच्चुर मुच्चुर हो जाएगी सारी चीजें इधर उधर। तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल। तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, इसमें कर्मकांडीय ये वेद है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, एक तो गद्य, एक पद्य। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, हाँ, अब जो ये कृष्ण यजुर्वेद है ना, उसमें जो चीजें लिखी गई है यज्ञ के रूप में जो भी है, तो ये कहानियों के रूप में और कविताएं के रूप में लिखी गई। मतलब गद्य और पद्य दोनों काव्य के रूप में ये लिखी गई। जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है ये पद्य के रूप में, यानी पूरी शुक्ल यजुर्वेद में जो भी जानकारी होगी, यज्ञों के कर्मकांड होंगे, वो मात्र पद्य में लिखे गए, कहानी के रूप में। यानी कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों रूपों में, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में एक कहानी के रूप में जो है ये लिखे गए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों रूपों में, जबकि शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें केवल पद्य के रूप में ये लिखे गए हैं। अब आइए, अब इनके भी ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, क्योंकि यजुर्वेद के जो कठिन वैदिक संस्कृत में लिखे गए, इनको समझ पाना मुश्किल है कि यजुर्वेद में क्या बात लिखी गई, तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो इसके लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखना, शतपथ और तैत्रेय। तो तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? तैत्रेय और शतपथ। ऐसे विजुअल कर लो, यज्ञ से यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है तो शादी में यज्ञ होता है, तो लड़का लड़की कह रहे तै 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 तू आगे चल, तो तैत्रेय। ठीक है, और शपथ ले रहे थे शतपथ। ठीक है, तो याद रखना ये छोटा सा यज्ञ हो रहा है, तो तू तै 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 तैत्रेय, और साथ ही याद रखना शपथ ले शतपथ। शपथ ले कि तू 7 फेरे लेगा। तो तैत्रेय और शतपथ, तैत्रेय और शतपथ जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, किससे संबंधित है? तैत्रेय और शतपथ जो है ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट, यजुर्वेद कर्मकांडीय वेदों से संबंधित है। ये 2 भाग हैं, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए, और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में हो जाएगा। अब 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हो जाएंगे? तैत्रेय और शतपथ। ठीक है, तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये यजुर्वेद से संबंधित लिखे गए हैं। यानी यजुर्वेद को हम आसानी से समझ पाए तो इसके लिए हम तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेंगे अपन, मतलब जो आम उस समय के लोग थे। तो 7 फेरे से याद रहेगा, तू आगे चल, 7 फेरे। तो तैत्रेय और शतपथ हो जाएगा। अब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में नारी को अर्धांगिनी के रूप में भी बताया गया है। ठीक है, तो ये तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ याद रखना। अब अरण्यक, अरण्यक वही दोस्तों जंगलों में जाके लिखे गए। तो जंगलों में जाके जाएंगे तो जंगलों में ऐसे विजुअल करो, यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है,
यज्ञ करेंगे तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित मैत्रायणी तैत्रेयी। ठीक है, तो वहां से किसी से तू तड़ाक हो गई, तू तड़ाक हो गई तो फिर कहा कि यार तू तड़ाक का कोई सेंस नहीं है, मित्रता कर लो। कृष्ण भगवान ने कहा कर लेंगे। तो याद रखना जंगल से विजुअल करना। तो अरण्यक जो है ये तैत्रेय और मैत्रायणी, तैत्रेय और मैत्रायणी जो अरण्यक है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि सतपथ और बृहदरण्यक अरण्यक जो है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो बृहदरण्यक और सतपथ जो है ये किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। जबकि तैत्रेय, तो देखो तैत्रेय 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 तीनों ध्यान रखना, तैत्रेय 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 कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्यक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित मैत्रायणी और तैत्रेय हो जाएंगे अरण्यक, जबकि सतपथ और बृहदरण्यक जो है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित अरण्यक होंगे। तो सतपथ सतपथ हो जाएगा। ठीक है, अब विजुअल कर लो बृहदरण्यक। हाँ, अब आइए उपनिषद जो कि अंत में लिखे गए। तो उपनिषद में तैत्रेय श्वेतास्वर, तैत्रेय श्वेतास्वर, और इस उपनिषद और बृहदरण्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे विजुअल करो, तैत्रेय 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 तो होगा श्वेतास्वर, यानी श्वेतास्वर ईश्वर को याद कर लिया तो श्वेतास्वर और तैत्रेय हो जाएगा। इसी श्वेतास्वर में जो उपनिषद है उसमें बताया गया है कि आखिरकार जो मतलब पूरा गुरु का जो विद्यार्थी है वो सारी चीजें पता कर लेता है, मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद आगे कैसे क्या चीजें होती है ये श्वेतास्वर उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, हाँ, बृहदरण्यक और इस उपनिषद हो जाएगा। ये बृहदरण्यक नाम से ही दिख रहा है दोस्तों, बृहद, बृहद यानी बहुत बड़ा है, तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा हो जाएगा? बृहदरण्यक हो जाएगा। सबसे बड़ा उपनिषद दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बृहदरण्यक। तो देखो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद बृहदरण्यक, इससे इसको पकड़ो, ये अंत में लिखे गए तो अंत में है बड़ा है, तो इस और बृहदरण्यक यज्ञ से रिलेटेड, यज्ञों को जोड़ना इससे, नहीं तो खिचड़ी बनेगी अच्छी सी, फिर मुझे मत कहना। ये सब हमें वैदिक सभ्यता में भी पढ़ना है, और ये प्राचीन भारतीय ये संकल्पना और विचार है ना, वहां पर भी ये पढ़ना है हमें, तो वहां पर भी पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है, वैदिक सभ्यता में पढ़ा है, तो तीनों एक साथ अच्छे से पढ़ लो, जिससे अपन बार बार वहां पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस और बृहदरण्यक उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, जबकि तैत्रेय और श्वेतास्वर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्रेय और मैत्रायणी ये अरण्यक कृष्ण यजुर्वेद, जबकि आपको याद रखना है सतपथ और बृहदरण्यक जो शुक्ल उससे संबंधित अरण्यक, और तैत्रेय सतपथ तो आपको पता है ब्राह्मण ग्रंथ तू आगे चल शपथ लेते हैं। ठीक है, तो तैत्रेय सतपथ से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद लगा देना यजुर्वेद के संबंधित। ठीक है, अब ये जो बृहदरण्यक उपनिषद है ना, ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों, बृहदरण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। हम ब्रह्मास्मि, आपने सुना है ना, मैं ही ब्रह्म हूं, ये बृहदरण्यक उपनिषद में ही लिखा है। कितना समझ में आ गया? हाँ, अब दोस्तों मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। देखिए दोस्तों, अब हो क्या रहा है, ऋग्वेद की जो, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, अब जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ेगा उसे कहेंगे होता या होत्र। ठीक है, अब दोस्तों एक तरफ क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। अब यज्ञ हो रहा है तो वहां पर जो मंत्रों का उच्चारण करेगा ना उसे अध्वर्यु कहेंगे। क्या कहेंगे? अध्वर्यु कहेंगे। अरे आधा आ गए तुम, आधा वर आधा वधु, तो ऐसे विजुअल कर लो अध्वर्यु। तो यज्ञ जिस समय होगा तो वहां जो ऋषि बैठा होगा उसे अध्वर्यु, और बगल में जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ रहा होगा उसे होता या होत्र कहेंगे। ठीक है, तो होता या होत्र, और जो यज्ञ वगैरह करवा रहा होगा या मंत्रों का उच्चारण कर रहा होगा जहां पर यज्ञ हो रहा है तो उसे अध्वर्यु कहेंगे। और इनका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद हो जाएगा। यानी दोस्तों धनुर्वेद क्या हो जाएगा? इनका उपवेद हो जाएगा। धनुर्वेद मतलब दोस्तों वही युद्ध कला से रिलेटेड है। अब जब यज्ञ हो रहे हैं, कर्मकांड हो रहे हैं, धीरे धीरे दोस्तों कबीले बन रहे हैं, जन बन रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों? धनुर्विद्या भी सिखाई जा रही है अब। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था? आयुर्वेद। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा गया? होत्र। यज्ञ के समय मंत्रों के उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया? क्या कहा गया? अध्वर्यु।
इनके उपवेद ये क्या कहते हैं, इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तैत्रेय शतपथ। अरण्य कौन कौन से हैं, तैत्रेय, मैत्रायणी, शतपथ, बृहदारण्यक। उपनिषद बृहदारण्यक हो जाएगा, इस उपनिषद हो जाएगा, तैत्रेय हो जाएगा और साथ ही साथ श्वेताश्वर हो जाएगा। ठीक है, कछु जप रहा है दिमाग में या तोते उड़ रहे हैं कि सर सच बताएं तोते ही उड़ रहे हैं हमारे, तो थोड़ा थोड़ा जेलो जेलो हो जाएगा सब। ठीक है, अबे धनुर्वेद इसका वो हो जाएगा। ऐसे विजुअल करो, इधर यज्ञ हो रहे हैं, राजा ने राजसूय यज्ञ कराया और धनुष चलाए, तो इससे विजुअल रहेगा धनुर्वेद उपवेद यजुर्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद। अब आइए दोस्तों सामवेद, सामवेद हो जाएगा। ठीक है, सामवेद का अर्थ मतलब क्या होता है, गायन से रिलेटेड। देखो सबसे पहले भगवान की स्तुति हमने की ऐसे ही मंत्रों के माध्यम से, फिर धीरे धीरे कर्मकांड हुए कि यज्ञों के माध्यम से हम भगवान की स्तुति करेंगे। फिर जब कहा कि यज्ञों के माध्यम से करेंगे तो हम जो है ये गीत के रूप में करेंगे। यज्ञ भी होगा, मंत्रों का उच्चारण भी होगा, पर गीत के रूप में होगा, तो इसीलिए सामवेद लिखा गया, मतलब सामवेद का संकलन किया गया। सामवेद जो है छोटा सा वेद है, सबसे छोटा वेद है ये। सामवेद का मतलब क्या होता है, गायन से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें मुख्यतः वही यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र हमने देखे ऋग्वेद में, यज्ञ हमने किया यजुर्वेद में, यज्ञ की जानकारी। अब यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र गा रहे हैं, तो मंत्रों को गाया जाएगा। अब पढ़ा नहीं जाएगा कहानी के रूप में, नहीं, अब गाया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब गा रहे हैं तो इसीलिए जो पद है ना, सारे गा मा पा धा नी सा, इनकी उत्पत्ति यहीं से सामवेद से ही हुई थी। तो इनकी उत्पत्ति सामवेद से ही हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक है। तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना, जो सामवेद है, सामवेद जो है इसे याद रखना भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक जो है किसे कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक जो है, ये आप सभी को ध्यान रखना, सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो सामवेद 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, इसका अर्थ गान से संबंधित है, सबसे छोटा वेद। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और 7 स्वरों सारे गामा पा धा नी की उत्पत्ति इसी सामवेद से हुई है। इसमें टोटल ऋचाएं कितनी, 1875, जिसमें से ऋग्वेद की 1800 ऋचाएं ली गई और प्लस नई ऋचाएं मात्र 75 ही, इसीलिए तो ये सबसे छोटा वेद है। ऋग्वेद की वही ऋचाएं ले ली गई, मंत्र ले लिए गए, इनको गाना ही तो है, बस अपनी तरफ से नहीं, 75 ऋचाएं इसमें देखने को मिलेगी, इसीलिए सबसे छोटा वेद कौन सा है, सामवेद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मंत्रों को गाने वाला कौन कहलाएगा, उद्गाता। यानी देखो सामवेद संगीत हम गा रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो संगीत गाने जल्दी से, सूरज उदय हो गया, अब आपको गाना है, तो उद्गाता हो जाएगा। अच्छा, यज्ञों को कराने वाले को क्या कहा गया, अध्वर्यु। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा गया, होता या होत्र हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखिए दोस्तों, वही दोस्तों जैसे मान लीजिए एक जगह है, वहां पर ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ा जा रहा है, तो उसे होत्रा कहेंगे, जो यज्ञ करा रहा है उसे अध्वर्यु कहेंगे, और जो मंत्रों का उच्चारण संगीत के रूप में गा रहा है उसे क्या कहेंगे, उद्गाता कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उद्गाता कहेंगे। अब दोस्तों, अब ये सामवेद की वैदिक संस्कृति की भाषा पढ़ पाना बहुत कठिन है, तो फिर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। अब आप बताइए, कोई भी लड़का यदि गीत गाएगा, तो कोई भी लड़का यदि गीत गाएगा, तो गीत गिटार बजाते हुए लड़का गीत गाएगा तो बहुत सारी लड़कियों को पसंद आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो 5-5 लड़कियां जो है वो विश करने लग गई, बिल्कुल गाओ गाओ गाओ, और वो रोड पे खड़ा होके गा रहा है तो जाम लग गया। तो पंच विश और जैमिनी, तो ऐसे लिंक से याद करो, 5-5 विश की, गीत से रिलेटेड इसको जोड़ना है, उनको यज्ञ से जोड़ना था, धनुर्वेद। ठीक है, तो अब इसको गीत से जोड़ना है, तो 5-5 लड़कियां विश करने लग गई थी कि प्लीज आप गीत गाइए, गीत गाइए। तो पंचविश, अब गीत गा रहा लड़का, बहुत सारे लोग आ गए, जाम लग गया। तो पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ किससे रिलेटेड है, सामवेद से रिलेटेड।
पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ जो है किससे रिलेटेड है, तो याद रखना सामवेद से रिलेटेड हो जाएंगे। तो पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी पंचविश को तांडे कहा गया, तो 5-5 लड़कियों ने विश किया तो तांडव हो गया, तांडे हो जाएगा। और जैमिनी को तलवा कर कहा गया, जाम लग गया तो तलवारें चलने लग गई। ठीक है, तो एक लड़का गीत गा रहा है, तो गीत से रिलेटेड कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश से जैमिनी। पंचविश को तांडे कहा गया जबकि जैमिनी को तलवाकर कहा गया। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, ठीक है, तो मंत्रों को गाने वाला कौन सा हो जाएगा, उद्गाता हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से, पंचविश और जैमिनी हो जाएगा। पंचविश को तांडे और जैमिनी को तलवाकर कहा गया। अब अरण्य कौन से होंगे, वही जंगल में छांदोग्य और जैमिनी। ठीक है, अरण्य कौन से हो जाएंगे, छांदोग्य और जैमिनी हो जाएगा। तो अब जंगलों में ऋषि मुनि देख रहे हैं कि यार ये गीत लड़का गा रहा है, इतना जाम क्यों लगा है। तो ऋषि मुनियों ने देखा, आ रहा है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मार मार के छेद कर दिए पूरे शरीर में। तो छांदोग्य और जैमिनी, छांदोग्य और जैमिनी दोस्तों क्या हो जाएगा, अरण्यक हो जाएंगे। ठीक है, जंगलों में रह के लिखे गए ये हैं सामवेद से रिलेटेड। तो छांदोग्य जैमिनी, जाम लगेगा तो देखो जाम तो सब में ही होगा, छांद मतलब जैमिनी नहीं होगा। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश जैमिनी और अरण्यक छांदोग्य जैमिनी, अरण्यक छांदोग्य जैमिनी। और उपनिषद भी कौन सा हो जाएगा, छांदोग्य और कैन। तो अंत में लिखे गए, तो अंत में लोग आए, अंत में लोगों ने कहा अरे छेद इसके कर दिए तो इसको कैन में डाल दो। तो छांदोग्य और कैन उपनिषद, क्योंकि बहुत डांस कर लिया मतलब गीत गा लिया, तो छांदोग्य और कैन उपनिषद जो है ये सामवेद से संबंधित है। छांदोग्य और कैन उपनिषद जो है किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए हम दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने जाना ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पहले हमने दोस्तों क्या जाना था, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएं हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध, 9वें मंडल में सोम देवता, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाएगा। ऋग्वेद से रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद कौन कौन से हैं, ऐत्रेय, कौशितक या सांख्यायन। ठीक है, और उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा गया। फिर हमने जाना यजुर्वेद, 2 भागों में है, गद्य और पद्य में लिखा गया, 2 भाग हैं, कृष्ण एक शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद काव्य यानी गद्य पद्य के रूप में लिखा गया, जबकि शुक्ल यजुर्वेद जो है ये पद्य के रूप में लिखा गया है, यानी कहानी के रूप में, सॉरी कविताओं के रूप में लिखा गया। पद्य यानी कविताओं के रूप में, गद्य यानी कहानी, कहीं मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया ना। तो पद्य यानी कविताओं के रूप में, पोइट्री के रूप में, पा से पद्य, पा से पोइट्री, और गद्य कहानी के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, उसके बाद देखिए, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद से रिलेटेड यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, अध्वर्यु। उपवेद धनुर्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हो जाएंगे, तैत्रेय, शतपथ। ठीक है, अरण्यक, तैत्रेय, मित्रायण। ठीक है, बृहदरण्यक हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। और उपनिषद बृहदरण्यक, इस हो जाएगा, तैत्रेय श्वेताश्वर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अपना ये सामवेद, सबसे छोटा वेद है, गान से रिलेटेड है, भारतीय संगीत का जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, इसमें टोटल 1875 ऋचाएं हैं। मंत्रों को गाने वाले को सुबह सूरज उदय हुआ गाता, उद्गाता। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, पंचविश जैमिनी। पंचविश को तांडे भी कहा गया और जैमिनी को तलवाकर कहा गया। जबकि अरण्यक कौन कौन से हैं, अरण्यक याद रखना, छांदोग्य, छांदोग्य और जैमिनी हो जाएगा। और उपनिषद कौन कौन से हैं, तो छांदोग्य और कैन हो जाएगा। ठीक है, और इसका उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। ये देखो, गंधर्व संगीत से रिलेटेड ही वेद हो जाएगा। ठीक है, ये उपवेद हो जाएगा। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हमने जान लिए। इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा गया। जबकि अथर्ववेद मनुष्य जीवन के सारी चीजों के बारे में बताया गया है, और सबसे अंतिम रूप से ये वेद लिखा गया है। तो सबसे अंत में लिखा गया मतलब सबसे नया वेद होगा ये। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया तो वो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो ये कौन सा वेद हो जाएगा, याद रखना, अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। ये वेद बहुत बाद में लिखा गया, गुप्त काल तक जाते जाते। ठीक है, गुप्त काल तक जाते जाते जो है ये अथर्ववेद जो है ये लिखा गया है।
नहीं नहीं नहीं, ये गुप्तकाल नहीं, वो तो पुराण हो जाएंगे, ठीक है। इसको नॉर्मली याद रखो, ये अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। सबसे नया वेद है, यानी सबसे बाद में ये लिखा गया, इसको देख लेना कब लिखा गया, ठीक है। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, अथर्व और अंगिरस ऋषि हो जाएंगे, ठीक है। तो अथर्व और अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में ये जो वेद है ये लिखा गया है। अथर्व ने दोस्तों चिकित्सीय पद्धति भी बताई, इसमें अंगिरस ने जादू टोना जो है वो भी बताया, इसीलिए इसे अथर्वांगिरस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अथर्व आंगिरस, ऐसे याद रखो। अथर्ववेद से अथर्व हो जाएगा और पूरे अंग अंग का रस बता दिया कि जादू टोना तांत्रिक क्रियाओं से कैसे क्या होगा, ठीक है। तो अथर्ववेद याद रखना दोस्तों, इसको अथर्व और आंगिरस द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में इस वेद की रचना की गई थी। तो अथर्व और अंगिरस ऋषि के द्वारा इस वेद की दोस्तों क्या की गई, रचना की गई, और वो भी सबसे अंत में। शुरुआत में ये वेद माना ही नहीं गया, क्योंकि इसमें मनुष्य के सारी चीजों के बारे में, सामाजिक चीजों के बारे में बताया गया, परंतु बाद में माना गया, ठीक है। तो अथर्ववेद को अथर्वांगिरस से भी कहा जाता है, और इसकी जानकारी हमें क्या मिलती है इसमें, ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सभी की जानकारी हमें मिलती है। अब दोस्तों इसमें सभा और समिति को अलग अलग बताया गया, यही क्वेश्चन अपना एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि किस वेद में सभा और समिति को अलग अलग संस्थाएं बताया गया। तो इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अलग अलग बताया गया था, ठीक है, ये याद रखना। अब दोस्तों जो अथर्ववेद का पुरोहित होता है वो कौन होता है, ब्रह्मा, जो कि सबसे ऊपर होता है। जैसे ऋग्वेद की ऋचाओं को होता या होत्र पढ़ रहा है, यजुर्वेद की यज्ञों को अध्वर्यु करा रहा है, उधर ही दोस्तों जो मंत्रों को गीत के रूप में उद्गाता कर रहा है, और इनसे ऊपर कोई भी नीचे इनसे गलतियां हो रही है तो ऊपर ब्रह्म देखेगा, ठीक है। कौन देखेगा, ब्रह्म। तो अथर्ववेद के दोस्तों याद रखना पुरोहित कौन होते हैं, ब्रह्म होते हैं, जो कि इन सभी से ऊपर होते हैं और उन सभी की क्रियाओं को देखते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म हो जाएगा। अब इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, तो अथर्ववेद लास्ट में गो उस पथ पे जाके लिख दिया गया, तो क्या हो जाएगा, गोपथ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गोपथ हो जाएगा। उपनिषद कौन कौन से हैं, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। तो उपनिषदों से रिलेटेड याद रखना, लास्ट में तो हमने कुछ प्रश्न पूछे, ठीक है, कुछ प्रश्न पूछे। 5 पांडवों ने बताओ मुंडकोपनिषद, सत्य बोलना है, तो मुंडकोपनिषद से ही हमने जो सत्यमेव जयते है ये दिया। तो प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ठीक है। तो याद रखना उपनिषद कौन सा हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा, मुंडक हो जाएगा और मांडुक्य हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य जो है ये उपनिषद हो जाएगा। तो प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य दोस्तों क्या हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा। तो मुंडक उपनिषद से ही, मुंडक उपनिषद से ही हमने सत्यमेव जयते लिया। बृहदारण्यक जो है सबसे बड़ा उपनिषद हो जाएगा, जबकि सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद हो जाएगा, मांडुक्य हो जाएगा। तो मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यक हो जाएगा, ठीक है। और छांदोग्य उपनिषद पता है ना दोस्तों, सामवेद की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो छांदोग्य, कैन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका उपवेद कौन सा है, शिल्पकला। अब धीरे धीरे मनुष्य की सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं, तो भवन निर्माण कैसी क्या कला होगी वो शिल्पकला के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये उपवेद भी ध्यान रखना। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा था, धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद दोस्तों कौन सा था, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों, शिल्प वेद हो जाएगा, ठीक है। और इन 4 वेदों को संहिताएं कहा जाता है, संहिताओं के रूप में ये लिखे गए हैं। तो ये ब्राह्मण साहित्य थोड़ा कठिन तो नहीं है, पर चीजों को बेसिक बेसिक समझो। अभी तो बहुत याद करना है संकल्पना और विचार में, सारे विचार के धागे खुलेंगे यहाँ। संकल्प होके अपन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अपन अपने विचार रख पाएंगे और चीजें हो पाएंगे, ठीक है। तो संकल्पना और विचार आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इतना समझ में आ गया। तो ये अपने 4 वेद जो है कंप्लीट होते हैं। ये अभी तक याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जरूर याद कर लेना। हाँ, तो सबसे पहला देखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों ऋचाएं हैं, मंत्र है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐत्रेय, कौशितकी। ऐत्रेय के रचनाकार हैं महिदास, कौशितकी के हैं सांख्यायन,
ठीक है। उपनिषद कौन से हैं? वही ऐत्रेय, कौशितकी, अरण्यक, ऐत्रेय, कौशितकी या सांख्यायन। और जो अध्येता होता है, पढ़ता है मंत्रों को, उसे होता या होत्र कहा गया। और उपवेद आयुर्वेद। ठीक है। अब आइए यजुर्वेद, यज्ञ से संबंधित है। तू शपथ ले, तो तैत्रेय, शतपथ। जबकि उपनिषद कौन से होंगे? तैत्रेय, श्वेताश्वर जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, इससे बृहदरण्यक जो कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, बृहदरण्यक। और अन्य कौन कौन से हैं? बृहदरण्यक हो जाएंगे, ठीक है, बृहदरण्यक, शतपथ हो जाएंगे। जबकि मैत्रायणी और तैत्रेय जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित अरण्यक है। अध्वर्यु याद रखना, वही मंत्रों मतलब यज्ञ कराने वाला, ठीक है। और ये उसका उपवेद धनुर्वेद। फिर सामवेद संगीत से रिलेटेड हो जाएगा पंचवेश जैमिनी, ठीक है। पंचवेश जैमिनी पता है ना, पंचवेश इसे तांडे ब्राह्मण भी कहा गया और जैमिनी तलवाकर कहा गया, ठीक है। उपनिषद छांदोग्य, कैन, अरण्यक, जैमिनी, छांदोग्य। और इनके जो सामवेद गीतों को गाने वाला, ऋचाओं को गाने वाला उद्गाता कला, इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, सामवेद को। और उसका उपवेद गंधर्व वेद। फिर उसके बाद देखिए अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपद, उपनिषद, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। और इसका कोई भी अरण्यक नहीं है, यानी जंगलों में जाके अथर्ववेद के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, ठीक है। ब्रह्म, पुरोहित और उपवेद शिल्पवेद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। श्रुति के तौर पर ये ऐसे क्रम से लिखे गए थे, ठीक है। तो श्रुति जो सुन के, स्मृति जो दिमाग में बिठा के। तो श्रुतियों में चारों वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे, अरण्यक हो जाएंगे, उपनिषद हो जाएंगे, ठीक है। लिखा भी होगा, ये देखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर कर्मकांड हो जाएंगे, वही संहिताएं, ठीक है। और फिर ज्ञान कांड में अरण्यक और उपनिषद आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ऐत्रेय, छांदोग्य, कैन, ठीक है, ये सारे उपनिषद वगैरह। फिर स्मृतियों में धर्मशास्त्र आ जाएंगे, जैसे मनुस्मृति वगैरह हो जाएंगी, पुराण आ जाएगा, इतिहास में ये रामायण, महाभारत, महाकाव्य, दर्शन आ जाएंगे। उपवेद, ये जो आयुर्वेद वगैरह है ना, ये भी स्मृति में आ जाएंगे, ठीक है। और ये वेदांग हो जाएंगे। और आगम, ये दोस्तों काय में आ जाएंगे, आपको याद रखना है, स्मृति में आ जाएंगे। ये काय में आ जाएंगे, तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, स्मृति के रूप में आ जाएंगे। तो ये श्रुति हो जाएगा और ये स्मृति हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ, इतना बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, वेदों के बाद आपको ध्यान रखना है, तो ये वेदों का गद्य रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गद्य रूप हो जाएगा, पद्य, पोइट्री, कविता के रूप में। अब दोस्तों, वेदों को समझ पाना कठिन है, तो इसे विस्तृत रूप में लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि मैंने आपको बता दी। तो वेदों को गद्य रूप में लिखा गया, ऋचाओं को, यज्ञ, कानून, सभी को गद्य के रूप में लिखा गया। अरण्य क्या थे? वेदों का एक खंड या अध्ययन, वन या अरण्य यानी जंगल में जाके लिखा गया। इनमें यज्ञों की गूढ़, ठीक है, इनमें यज्ञों की गूढ़, रहस्यपूर्ण और आध्यात्मिक व्याख्याएं दी गई हैं। उसके बाद उपनिषद। उपनिषद मतलब का मतलब क्या होता है दोस्तों? समीप बैठना। तो उपनिषद को वेदों के अंतिम भाग यानी वेदांत के रूप में लिखा गया। इसमें परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म के संबंध में गूढ़ तत्व ज्ञान प्रस्तुत किया गया। और उपनिषद सभी भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत भी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद जो मैंने आपको समझा दिए, वही हो जाएंगे, ठीक है, वही हो जाएंगे। तो अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ हमने जान लिए, कौन कौन से थे ब्राह्मण ग्रंथ? ऐत्रेय, कौशितकी, तैत्रेय, शतपथ, पंचवेश, जैमिनी और गोपथ हो जाएंगे। अरण्यक भी हमने जान लिए थे, ऐत्रेय, सांख्यायन हो जाएंगे या कौशितकी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों तैत्रेय हो जाएगा, मित्रायण हो जाएगा, बृहदरण्यक, शतपथ हो जाएंगे। इसके अलावा छांदोग्य हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, छांदोग्य हो जाएगा। और ये सारे अरण्यक भी हमने जान लिए। अब थोड़ा सा उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं। उपनिषदों का मतलब होता है समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठ के सुन के हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो उपनिषद, और ये वेदों के अंत में लिखे गए। फिर धीरे धीरे संकलन तो आपको जानते ही हो, महर्षि वेद व्यास, कृष्णा द्वैपायन जो है, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? इसका संकलन किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं किसके बारे में? उपनिषद के बारे में।
तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, जो वेदों के अंत में लिखे गए। उपनिषद का मतलब क्या होता है? पास में बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, पास में बैठ के दोस्तों क्या प्राप्त करना? ज्ञान प्राप्त करना। और यही क्या हो जाएगा? उपनिषद, यानी गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। ये व्यवस्थित तरीके से थे क्योंकि वेदों के अंत में लिखे गए थे। इसमें कर्मकांड वगैरह का विरोध किया गया था। उपनिषदों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? 108। विजुअल कर लो कि उपनिषद टोटल 108 एम्बुलेंस होती है ना, एम्बुलेंस का नंबर इससे याद रहेगा। एम्बुलेंस में हमने सारे उपनिषद जो है ये रख दिए। ठीक है, उपनिषद जो है ये रख दिए। इनकी भाषा कौन सी है? संस्कृत हो जाएगी। और ये जो उपनिषद है ये गद्य और पद्य दोनों रूपों में रचे गए हैं। ठीक है, तो जो उपनिषद है ये गद्य के रूप में भी लिखे गए और उपनिषद जो है ये पद्य के रूप में भी लिखे गए हैं। तो गद्य के रूप में और पद्य दोनों रूपों में ये उपनिषद जो है ये रचे गए हैं। प्रमुख उपनिषदों की हम बात करें तो सबसे पहला याद रखना मुंडकोपनिषद। याद है? प्रश्न, मुंडक और साथ ही साथ मांडू। याद है कि नहीं? अथर्ववेद से रिलेटेड भूल पाल गए होंगे, कहाँ गया? प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य के। तो जो ये मुंडकोपनिषद है ना, इससे हमें अथर्ववेद की जानकारी मिल जाती है। और इसी मुंडकोपनिषद में सबसे पहले सत्यमेव जयते की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। और इसमें हमें सत्यमेव, जो हमने सत्यमेव जयते लिया ना, इसी मुंडकोपनिषद से लिया है। अब उसके बाद देखिए छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद याद है? सामवेद की हमें जानकारी मिलती है। और इसी छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण भगवान का उल्लेख जो है वो किया गया है। छांदोग्य छेद कर देंगे, कृष्ण भगवान तो सबके छेद कर देंगे। तो छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें कृष्ण भगवान का उल्लेख किया गया है। और इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमों का उल्लेख कहां पर किया गया है? याद रखना, छांदोग्य उपनिषद में हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बृहद्रहण्यक उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहद्रहण्यक हो जाएगा। याद करो दोस्तों, यजुर्वेद का उपनिषद है ये। यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है ये। सबसे बड़ा उपनिषद है। और इसी में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और तमसो मा ज्योतिर्गमय, जैसे ये आपने सुने होंगे हर जगह। तो ये बृहद्रहण्यक उपनिषद है। और ये बृहद्रहण्यक उपनिषद में ही याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किस उपनिषद में? तो बृहद्रहण्यक उपनिषद जो है उसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, एक तरह से नॉलेज फाइट राजा जनक के दरबार में देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद हो जाएगा बिल्कुल जाबालो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम, कृष्ण भगवान का उल्लेख, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। जबकि जाबालोपनिषद जो है उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का भी उल्लेख किया गया है। तो जाबालोपनिषद में आपको ध्यान रखना है चारों आश्रमों का उल्लेख है। सबसे छोटा सा, छोटे 5 पांडु, तो पांडु मांडू, मांडू के उपनिषद जो है सबसे छोटा है। या फिर ऐसे याद रखो, मैं जब छोटा था तो मेरा बहुत मन करता था ये एम्बुलेंस में बैठ के मांडू घूमने जाऊं। तो मांडुक के सबसे छोटा उपनिषद। जाबालोपनिषद 4 आश्रमों का जानकारी। इसके अलावा बृहद्रहण्यक सबसे बड़ा उपनिषद जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद की जानकारी है। और इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद, कृष्ण भगवान का उल्लेख, इसमें 3 आश्रमों का भी उल्लेख हमें देखने को मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मण साहित्य में हमने वेद पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, आरण्यक पढ़े और उपनिषद, जिन्हें वेदों के अंत में लिखा गया वेदांत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।